तो जैसे हमने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है कि सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं आपको दे दी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे या भगवान की खोज करेंगे तो हमें बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी उनके पास तो सब कुछ है, बिल्कुल। धन वैभव सब कुछ उनके पास है। और सबसे बड़ा त्यागी आप किसको मानते हैं? सबसे बड़े त्यागी तो जो आम सांसारिक लोग हैं वो हैं, क्योंकि त्यागी सबसे बड़े वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तो भगवान को ही त्याग दिया। हमारे जीवन में परेशानियां कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, और एक आदमी जब आध्यात्म की ओर चढ़ता है, जब चलता है आगे, तो उसके जीवन में और ज्यादा आती है। जो ध्यान करना सबसे सरल है और साथ ही साथ सबसे कठिन भी है। वो इसलिए कि आपको ना किसी चीज को खोना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को खोना है। क्योंकि संसार में आप जाएंगे तो आपको 10 चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। पहाड़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक तो अपरिवर्तनीय है। आप जाएंगे पहाड़ में, जो आपको दिखेगा तो जो पहले हजारों साल से थे वही चीज आपको दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो एक स्थिर है और वो वहीं पे उसमें स्थिरता थी। स्थिरता। का फ्रेम तो मैं जब देखने गया तो मेरा ऊपर ध्यान था, कॉन्ट्रैक्टर कहता कि सर आप ये देखो यहाँ लाइट्स कैसे लगेगी। तो मैं नीचे प्लैंक हिले, मैं वहाँ पे गिरा, तो मेरा जो राइट हैंड था ये पूरा डिटैच हो गया, अलग हो गया, और यहाँ पे मेरी आईब्रोज के यहाँ पूरी चोट आई। तो वानप्रस्थ में जब हमने देखा कि वहाँ पे फॉरेस्ट में जो फायर काफी होती है, पहाड़ों में जो जंगलों में आग लगती है, बिल्कुल। तो हमारे ऐसी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। तो हमने वहाँ पे 1000 पेड़ का संकल्प किया, तो हमने पेड़ लगाए वहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज 90% जो आज का यूथ है वो स्ट्रेस्ड है काम की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बी कामली एक्टिव, एक्टिवली काम। योगी कथा अमृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आपने अगर पढ़ी है तो आज के युग में हम देखा जाए तो जो विराट कोहली है, विराट कोहली ने इस बुक को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी किताब है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। विराट कोहली क्यों, हम रजनीकांत जो है साउथ के सुपरस्टार, उन्होंने इस पुस्तक से प्रेरणा पाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑन एयर अनफिल्टर्ड पर, जहाँ पर बातें सिर्फ टाइटल, सक्सेस और बिजनेस को लेकर ही नहीं होती, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म के बैलेंस को लेकर भी होती हैं। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान से जिसने इनर पीस और आउटर सक्सेस को दिखाया है कि ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। बैलेंस शीट ऑफ द सोल के वो ऑथर हैं, और इस बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसका आज तक बहुत सारे लोग जवाब चाह रहे हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म और एक स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस करें। तो आइए जानते हैं सीए डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग सीए डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो सर, आप अपने अर्ली स्टेज के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा जो जन्म दिल्ली में ही हुआ था, और मेरे जो फादर थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। तो हमारी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई है। और जैसा बताया, फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो हमारी मदर थी वो हाउस मेकर थी। ओके। तो हम 3 भाई बहन थे, जिसमें से मैं दूसरे नंबर पे था। ओके, तो ये मेरा परिचय है। वेरी नाइस। तो सर, मुझे बिकॉज मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है एक चीज़ को लेकर कि आपने अपना जर्नी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से शुरू किया, जो कि हर कोई करता है कि अपना करियर एक पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में, किसी स्टडी में, किसी भी चीज़ में जाके वो शुरू करता है। तो आपने जैसे चार्टेड अकाउंटेंट में अपना कदम रखा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे है कि मेरा जो बड़ा भाई था उसने साइंस ली थी, हम 3 भाई बहन थे। तो मेरा जो रुझान था शुरू से स्पोर्ट्स की तरफ था। मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। वाह। तो मुझे था कि मैं 10th पास करके टाटा फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करूंगा, और फिर पढ़ाई से दूर दूर का कोई नाता नहीं रहेगा। बट बाद में पता चला कि सिर्फ स्पोर्ट्स काफ़ी नहीं है, और उस दौर में तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा और भी स्पोर्ट्स थे। तो फुटबॉल तो एक टीम स्पोर्ट्स था। तो मुझे लगा कि नहीं, हमने पढ़ना भी ज़रूरी है। और फिर जब 10th पास करी मेरी केंद्रीय विद्यालय INA से, तो वहाँ पे कॉमर्स नहीं थी, और मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे था कि हमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करना है जो बाद में काम आए। तो फिर मैंने कॉमर्स चुना, और मैंने फिर वो स्कूल छोड़ा। तो फर्स्ट से लेके 10th तक मैं जो स्कूल, मेरे को 10 साल मैं पढ़ा, तो मुझे कॉमर्स के लिए मेरे को दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। और वहाँ पे जब मैंने 11th और 12th कॉमर्स में करे, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है इसका पता नहीं था। ओके। तो लकीली मेरे साथ एक जो मेरा स्कूलमेट था, तो उसने मुझे बताया कि CA एक कोर्स होता है, और जो कॉमर्स लेते हैं उसमें सबसे टफेस्ट और सबसे बेस्ट कोर्स है। तो उस 12th के बाद फिर हमें पता लगा, तो मैंने CA फाउंडेशन तब होता था, हमने ज्वाइन करा। तो जब BCom ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, तो हम फर्स्ट और सेकंड ईयर में
फिर फाउंडेशन के थ्रू फिर इंटरमीडिएट और फिर हमारी सीए पास कर फिर जर्नी शुरू हुई। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन थिंग आपने जो बोली कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि सीए सबसे टफेस्ट होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, और हमारे जैसे बच्चे अगर कोई भी होगा तो वो चीज़ को चूज़ करेगा जो इजी होगी। आपने फिर सीए क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है कि टफेस्ट है भाई, तो क्यों आपने उस चीज़ को चुना फिर? उसमें मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, हमारे गुरुजी ने भी कहा और बड़े बड़े संतों का एक था कि स्मूथ लाइफ इज नॉट ए विक्टोरियस लाइफ। अगर आपकी जीवन में सब स्मूथ चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े एक सफल व्यक्ति बन गए हैं। तो जीवन तभी सफल माना जाता है जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो मैं जिस हिसाब से मेरी स्टडीज़ थी, मेरा पढ़ाई से आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि स्कूल में आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं, मैं आउटस्टैंडिंग था। क्लास के बाहर हम खड़े रहते थे, तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग थे। तो 10th तक तो पढ़ाई से दूर दूर का नाता हमारा नहीं था। बट जब हमने कॉमर्स लिया फिर लगा कि हम कुछ करना है, और पेरेंट्स जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट में थे, तो हमारे पास इतना बिजनेसमैन तो थे नहीं कि कहीं फादर हमें सेटल कर देंगे। राइट। तो वी आर ऑल सेल्फ मेड। तो हमने खुद पढ़ाई करी, फिर हमने देखा कि उस समय सीए का बहुत अच्छा स्कोप होता था और टफ तो था। तो फिर हमने इसमें सीए के उसमें जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सीए की जो जर्नी है उसमें आप इतने उतार चढ़ाव देखते हैं, क्योंकि हम अगर स्कूल में हर क्लास में पास होते आते हैं, तो यहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं कि आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े धुरंधर हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो बट सीए आपको एकदम ग्राउंडेड कर देता है। बिल्कुल, वो असलियत दिखा देता है वो कि दिखा देता है वेर कि यू हाँ, रियली स्टैंड्स। तो रियलिटी ऑफ लाइफ जो है, आप अगर कोई ऐसा कोर्स चुनते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी वर्थ क्या है, तो वहाँ पे आपको असफलता भी मिलती है। और जब हम असफल होते हैं तब हम किसी हायर सत्ता से जुड़ते हैं। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, सही। और जब दुख आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कोई और भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे हम फिर कनेक्ट होते हैं। राइट। सो जैसे आपके दोस्त ने आपको बताया कि मतलब ऐसा एक कोर्स है, आपको नहीं पता था क्योंकि कुछ भी कि क्या करना है आगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे आज पूछूं, बिकॉज मैं भी, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, और मैं खुद के लिए अगर आज आपसे पूछूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मैं एक्चुअली चुनौतियों को देख पाऊं या कठिनाइयों को देख पाऊं, तो ऐसा क्या मुझे करना चाहिए अभी के टाइम पे जो मेरे को रियलिटी से वाकिफ करा दे? देखिए, जो यंगस्टर है या जो आगे कुछ करना चाहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि आप जिस काम में आपको प्रसन्नता मिलती है, आप अंदर से खुश हो वो काम करो। यानी कि जैसे मेरा बेटा है, वो भी बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है। ओके। तो मैं चाहता तो उसको, मैं प्रैक्टिस करता हूँ सीए की, मैं चाहता कि वो भी मेरा आगे काम संभाले, सीए में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कर भी लेता। बट उसका रुझान उसमें नहीं था, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती उसमें नहीं धकेला। तो मेरा है कि जो आदमी जिसके लिए बना है उसको वही करना चाहिए। बिल्कुल सही बट बात। मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं खुद इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और सीए में कोसों दूर है। एक ईस्ट और एक वेस्ट है। राइट, क्योंकि बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में आपको कहते हैं कि मोह माया को हमने छोड़ना है और ईश्वर की तरफ बढ़ना है। राइट। और यहाँ पे सीए का काम फाइनेंस है, मनी है। बिल्कुल तो मैं जब आया तो मुझे बड़ा विरोधाभास लगा कि मैं कहाँ पे फंस गया। बिल्कुल। और दूसरा, मेरे साथ ये शुरू से दिक्कत थी कि जब मैं फर्स्ट मेरी जब सीए करने जॉब में गया, तो मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप अगर एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं और हमारा इनकम टैक्स में कोई केस लगा है, ओके। और आप उसको कैसे करेंगे। तो मैं समझ गया कैसे का क्या मतलब है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में तब या अभी भी जो चलन था, तो मैंने कहा मैं तो मेरिट में ही करूँगा, क्योंकि बिल्कुल हम एथिकल थे, हमने कुछ गलत काम करना नहीं था। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बट अगर हमारे केस में वीकनेस है और वो कुछ आपसे डिमांड करेगा, तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो वो चाह रहे थे कि मैं जवाब दूं कि मैं जो वो कहना चाह रहे हैं मैं करूं और वो मुझे जॉब दे दे, क्योंकि सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, बस उस चीज़ में वो अड़ गए थे कि ये एक बार बोल दें तो मैं इनको हायर कर लूं। तो मैंने कहा नहीं, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब में जाऊंगा तो मुझे अनएथिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे को सैलरी दे रहा है तो मुझे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं एक अपना अलग से रास्ता चुनूंगा, और फिर मैं वहाँ से, मेरी 2002 में सीओ हुआ, तभी से प्रैक्टिस में आ गया। तो ओके इस तरह अभी 23 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके ओके। सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल जर्नी जिसकी अब हम बात कर ही रहे हैं, तो जो आपका प्रोफेशनल जर्नी रहा है, लाइक आपने पहले सीए किया, मतलब कोर्स किया, ऑब्वियसली आपने वो डिग्री ली, एंड देन उसके बाद यू सक्सीड। आफ्टर दैट प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही आपकी? कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में आपने काम किए, वो कैसे रहे? देखिए, हर चीज़ के लिए गुरु कृपा बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब मेरा सीए की जर्नी 2002 में स्टार्ट हुई, और उसी जनवरी 2002 में मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा भी स्टार्ट हुई। तो जैसे मैं जुलाई 2000 में मैंने योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंद, ये पुस्तक पढ़ी। बिल्कुल सर। तो इस I have read पुस्तक about ने it. मेरी लाइफ में, क्योंकि उस
दौर में हम असफल भी हो रहे थे, क्योंकि सीए का रिजल्ट जब आया तो पता चला कि हमें अब दोबारा देना पड़ेगा, वही चीज़ दोबारा पढ़नी है। तो मन में था कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे, और सब कुछ हम पढ़ के एग्ज़ाम देने आते थे, अब कितना और पढ़ें। मतलब वो कहते हैं ना कि इस रात की सुबह नहीं, वो था ये कब ख़त्म होगा। तो उस समय हम पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहते थे, तो हमें लगा कि नहीं, कुछ और भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। तो जुलाई 2002 में मुझे रेफ़र किया कि आप ये पुस्तक पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंदा। तो उस पुस्तक ने ये दिखाया कि सब कुछ हमारे भीतर है। हम जिस चीज़ को बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर है। और आपका, क्योंकि गुरुजी ने भगवत गीता का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, तो उन्होंने कर्म करने पे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो कर्तव्य है सिर्फ कर्म करना है। और उस दौरान मैं गीता का भी अध्ययन कर रहा था, प्रभुपाद जी की जो गीता थी। तो जब मैं वो पढ़ता था तो मुझे ये लगा कि हमें भगवान ये नहीं देखते कि हम क्या बन रहे हैं, हम कैसे बन रहे हैं। क्योंकि जो यात्रा है ना, उस यात्रा को आपको एंजॉय करना है। आप एक जगह पहुंच गए, फिर आप अपनी यात्रा को भूल गए, वो नहीं करना। बिल्कुल। तो जब मैं गीता पढ़ता था, फिर मैं पढ़ाई करता था, तो मैं डिटैच होके पढ़ता था कि ये मैं अब, और मेरे मन में एक इच्छा ये जागृत हुई कि अब मैं जो भी करूँगा वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, अगर आप कुछ काम अपने लिए करते हो तो आप उसमें अटैच हो जाते हो कि ये मैं कर रहा हूँ, और फिर सक्सेस और फेलियर आपके मन में रहता है। बट आप जो भी कर्म करते हो, आप सोचते हो कि ये तो मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो आप एक डिटैच भाव से उसको करते हो। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सर, मतलब आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। जो आपका मतलब एकदम से सीए आपने मतलब स्टडीज़ की, देन यू केम इनटू दिस प्रोफेशनल लाइफ, फिर आप एकदम से भगवान की तरफ जो झुकाव है आपका, वो कैसे हुआ? क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है, किसी के साथ कोई ऐसा किस्सा होता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तब जाके हम भगवान में बिलीव करना शुरू करते हैं। सो आपके लिए ये चीज़ कैसे रही? उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो मैंने सीए का कोर्स चुना, क्योंकि सीए के कोर्स में जब असफलता मिलती है तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इससे परे भी कोई सत्ता है बस। जो हमारे जीवन को चला रही है। राइट। क्योंकि मैं अब खुद अपने लिए कहता हूँ कि मैंने 100% पूरे एफर्ट्स करे। जब रिजल्ट नहीं सही आया तो फिर मैं जनवरी 2002 में जब मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली रांची आश्रम में योगदा सत्संग के, तो उसके बाद मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ कि मैं सब कुछ वैसा ही था। मैं जो पहले पढ़ता था वही अभी भी पढ़ रहा था। बिल्कुल। बट मेरा जो, मैं उससे डिटैच हो गया। जो हम फल की अभिलाषा करते हैं ना, कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे एक बिजनेस शुरू हो जाता है कि मैंने आपको इतने रुपए दिए तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन। मेरे एफर्ट्स थे वो थे, बट मुझे था कि जब प्रभु की इच्छा होगी तो मैं उसमें पार पा जाऊंगा, सीए कर लूंगा। और वो हुआ जब मैंने जनवरी 2002 में दीक्षा ली और मई में एग्ज़ाम दिए, तो जुलाई 2002 में मैं सीए बन गया। वाह, नाइस। तो ये जो दीक्षा आपने दी, तो ये आपके खुद के अंदर का विचार था या फिर किसी ने आपको इसके लिए प्रभावित किया कि आपको इस तरफ जाना चाहिए? इसका तो है कि ये सब प्रारब्ध में होता है, हमारा जो डेस्टिनी है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमारे गुरु है, बट गुरु हमारे पिछले जन्मों से होते हैं और इस जन्म में हमें ढूंढ लेते हैं। तो हो सकता है कि वो कभी आपको जल्दी मिल जाए, कभी बाद में मिले। तो और मैं कुछ खोज रहा था, तो उस खोज में मेरे को जब पता चला, जब मैंने योगी कथामृत पढ़ी, और शायद ये सेकंड पुस्तक थी जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में पढ़ी थी, इससे पहले मैंने रामकृष्ण परमहंस जी की भी पढ़ी थी। तो बट इस पुस्तक ने मुझे इसलिए आकर्षित करा कि इसमें ना गुरुजी ने ये बोला कि आप में और योगानंद में सिर्फ एक ही फ़र्क है। मैंने प्रयास करा और ईश्वर मेरे पास आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा संत था, मैं बहुत ध्यान करता था, इस ईश्वर को आना पड़ा। तो हमारे और जो सदगुरु हैं उनके बीच में एक ही अंतर होता है, वो है प्रयास का। सो सर, जो नई जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, लाइक मैं अगर अपनी ही भी बात करूँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं, हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों का यूजुअली, जैसे आपका ध्यान, आपने बोला कि जब असफलता मिलती है तो हमें पता चलता है कि एक और तरफ है जहाँ पे कुछ अच्छा है, एक और सत्ता है। सो आजकल का जो यूथ है वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, राइट? कि अगर मैं आज अनसक्सेसफुल हो गई तो मैं शायद मेरा भगवान के प्रति ध्यान ना जाए, मैं बस इतना बोलूँगी, भगवान तू क्या कर रहा है मेरे साथ ये। तो हाउ हम लोग किस तरीके से जो नई जनरेशन है उसको उस तरफ भेज सकते हैं, उस तरफ ध्यान उनका खींच सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? देखिए, योग का या ध्यान का जो वास्तविक मतलब है वो है कि स्व को पहचानना। इट इज़ जर्नी ऑफ सेल्फ रिलेशन, जर्नी ऑफ द सेल्फ टुवर्ड्स द सेल्फ। हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, और हर जो व्यक्ति है उसमें अपनी अपनी प्रतिभा छिपी हुई है। राइट। तो हम अगर असफल अगर हम होते हैं तो हम ये देखें कि इसमें
विधि का क्या विधान है, मतलब ईश्वर हमसे कुछ और अच्छा काम कराना चाहते थे। राइट। तो मैं अपने लिए कहूँ कि अगर मैं पढ़ाई में सब कुछ शुरू से सही होता तो मैं साइंस लेता, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय होता था कि जो बहुत अच्छा पढ़ने में है वो साइंस लेता था और जो नहीं था वो आर्ट्स लेते थे। कॉमर्स तो एक शुरुआत थी उस दौर पे। किस टाइम की बात होगी सर ये? ये 93 में मैंने 93। उस दौर 93-94 में। हम्म। तो अब जब मैंने कॉमर्स ली तो कॉमर्स में था कि बहुत कम लोग उसमें कॉमर्स में आते थे हम्म। और हमें सीए के बारे में पता नहीं था। बट मेरा ये शुरू से था कि आप कोई भी काम ऐसा करो कि उसमें आप बेस्ट करो। तो बिल्कुल। कॉमर्स ली तो कॉमर्स में जो हमने देखा बेस्ट क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, इन तीनों की अगर हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा टफ कोर्स था और सबसे रेस्पेक्टेड भी था। बिल्कुल। तो इसलिए मैं सीए के कोर्स में आया। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, अच्छा हम लोग कमा भी रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, अब हम लोग अपना ध्यान दे रहे हैं कहीं और, स्पिरिचुअलिटी की ओर, जहाँ पे हमें कोई लोभ नहीं है, हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं से हमें पैसा आने वाला है। तो जब वो आपका स्विच स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ तो वो टर्निंग पॉइंट कैसा था? पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? ये बिल्कुल पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि जब आप ईश्वर के जुड़ते हैं। हम्म। पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हम सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। हाँ। हमारे जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी और एक आदमी जब आध्यात्म की ओर चढ़ता है, जब चलता है आगे, तो उसके जीवन में और ज़्यादा आती है। बिल्कुल। क्योंकि जो माया या डुअलिटी है वो ईश्वर की तरफ जाने से आपको रोकेगी। बिल्कुल। क्योंकि जो भेड़ चाल में क्या होता है कि सारी भेड़ें एक तरफ जा रही है। आप देखिए, अगर जो गडेरिया भेड़ें हाँक रहा है तो उसके हाथ में एक छड़ी होती है, वो सारी एक तरफ चल रही है, बट वो उनको कुछ नहीं, मारता नहीं है। बट एक भेड़ अगर झुंड से निकल के कहीं और जाती है तो उसके पीछे वो चाबुक लेके दौड़ता है। बिल्कुल। तो वही हमारे साथ होता है। पूरा जो संसार है आजकल एक तरफ ही जा रहा है, आध्यात्म की तरफ तो कोई चलता ही नहीं, सारे मटेरियलिस्टिक हैं, तो सब माया की तरफ चल रहे हैं और वो बड़े खुश रहते हैं। हाँ। आप अगर पार्टी में जाते हैं, फिल्म देखने चले गए, बाहर खा लिया, आप सोचते हैं कि मैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और दूसरा आपको देखते कहते तो बहुत खुश है। बट वास्तविक जो प्रसन्नता है वो हमारे भीतर है। तो मैंने जब देखा कि मेरे पास सीए कर लिया और मैंने उसी साल 2002 में कंपनी सेक्रेटरी भी मैंने कर लिया था, तो मेरे को तो जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी। बट मेरे को लगा कि और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को सीए एक मेरा लक्ष्य नहीं था। क्योंकि जब मैंने सीए में 5-6 साल मेरे को लगे तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो मैंने अब अचीव कर ली। है। और 2002 में जब हुआ तो मुझे लगा कि, और वास्तविक जो मेरे को अंदर से जो पुल आ रहा था वो था कि आध्यात्म, तो मुझे लगा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो मैंने हमारे एक स्वामी जी थे, उनसे बात भी करी। तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि यू शुड वॉच योर इनर इंक्लिनेशन, आपके अंदर से क्या आता है। मैं कहूँगा कि आप सन्यासी बन जाओ या दूसरा कहेगा कि आप बन जाओ, नहीं, आप अंदर से भीतर से क्या अनुभव करते हो। खुद तो को मैंने feel होता थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट किया, ध्यान करा, तो मुझे ये लगा कि और फिर उसी दौरान मैं अपने सीए के प्रोफेशन के सिलसिले में कईयों से मिलता था। तो एक बैंक मैनेजर थी मैडम, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हर आदमी सन्यासी हो जाएगा तो संसार में कौन रहेगा। चलाएगा कौन इसको? तो फिर, और अच्छे लोगों की हर जगह, आश्रमों में जरूरत है, हिमालय में जरूरत है, बिल्कुल। बट संसार में ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि हमें तो एक रोल मॉडल बनना है। अगर हर आदमी यहाँ से छोड़ के चले आएगा, तो जैसे गुरुजी ने कहा कि हर आदमी हिमालय में चले जाएगा, तो हिमालय में हमें एक कॉलोनी बनानी पड़ जाएगी, सारे लोग वहीं भागेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो फिर खाली हो जाएगा। काटने पड़ेंगे वो तो। तो इसीलिए मेरे को लगा कि सबसे जो उत्तम रास्ता है वो है बैलेंस का, संतुलन का। संतुलन। तो वही बैलेंस शीट ऑफ द सोल है। बैलेंस शीट ऑफ द सोल, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस बिकॉज मैं भी एक बीकॉम लाइक मैंने किया है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। और मतलब जब हम ट्यूशन में होते थे, हम लोग जब बैलेंस शीट मैच कर रहे थे, हमारी बैलेंस शीट नहीं मैच हो पाती थी। उसमें इतने एफर्ट करने पड़ते थे कि बस कैसे वो एक फिगर मैच हो जाए दोनों तरफ का। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आपने एक रास्ता चुना कि आप प्रोफेशनल भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी है, और दोनों को बैलेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज। क्योंकि आपने जो एक चीज़ बोली कि जब माया आने लगती है, हमारा लोभ उसके प्रति इतना ज़्यादा घुस जाता है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम दुखी भी है ना, अगर एंड ऑफ द डे हम घर जाके रो रहे हैं, यार हमारे अकाउंट में पैसे पड़े, हम फिर भी एक अपने आप को मना लेते हैं कि चल ठीक है, ऐसा तो है ना। तो वो चीज़ को छोड़ना, माया को छोड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मुझे लगता है कि आपने जो एक स्टेप लिया कि ठीक है, यू थॉट कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, जहाँ पे डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। जैसा आपने मेंशन किया कि आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थे, हो सकता है आप आज जो हैं उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, सिर्फ फाइनेंस की, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीस,
But you chose that one thing for your inner peace, and you balanced both your professional and your inner peace, your spirituality. This is amazing thing, which is not easy at all. Like if I talk about journal people these days here, it is not easy. मैंने नहीं देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो ये चीज़ का बैलेंस करना जानते होंगे. सो डेफिनेटली जो आपकी बुक है बैलेंस शीट ऑफ द सोल, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प सो मेनी पीपल who are struggling in their professional life or struggling in their personal life with multiple thoughts, with multiple issues. So this is a book that really gonna help you guys. So you must read this. So sir, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो झुकाव है, बिकॉज हम जब भी किसी भी चीज़ में घुसते हैं ना, एक मोड ऐसा आता है जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि नहीं यार गलती कर दी. तो कभी ऐसा हुआ स्पिरिचुअलिटी में आके कि ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार शायद गलत स्टेप ले लिया, गलत आ गए, ऐसा कभी हुआ? नहीं, देखिए हमारा जो उद्देश्य होता है लाइफ में पैसा कमाना नहीं है. पैसा तो कोई भी कमा लेता है. राइट. जैसे मैंने एक बहुत बड़ा मेरे को अच्छा इंसिडेंस लगा, मैंने बुक में भी लिखा बैलेंस शीट ऑफ द सोल में. हाँ. हम दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है. तो लक्ष्मी धन की देवी है. धन की देवी, राइट. पर मेरे मन में हमेशा एक जहन में विचार आया कि लक्ष्मी से ज़्यादा मेरा जो झुकाव था वो लक्ष्मीपति की तरफ था. लक्ष्मीपति कौन है? भगवान विष्णु. विष्णु जी. और विष्णु जी को क्या कहते हैं हम? वो योग के अवतार है, भगवान कृष्ण हो गए. तो अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे या उनकी साधना करेंगे, जैसे हम ध्यान करते हैं, तो हम लक्ष्मीपति की पूजा कर रहे हैं. हाँ. और जहाँ पे पति है वहाँ पत्नी स्वयं आएगी. बिल्कुल आएगी. तो अगर हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो ना हमें लक्ष्मी मिलेगी ना लक्ष्मीपति मिलेगा. तो हम लक्ष्मीपति के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मीपति तो मिलेगा और पत्नी हमेशा साथ में रहती है. आप देखिए विष्णु सैया में अगर आराम करते हैं तो लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होती है. बिल्कुल. तो जहाँ पे पति है वहाँ पत्नी है. तो ये मेरे जहन में, और इस बुक में मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको लिखा है. तो और वही मेरी लाइफ में रहा. तो जैसे हमने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है कि सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं आपको दे दी जाएंगी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे या भगवान की खोज करेंगे तो हमें बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी उनके पास तो सब कुछ है. बिल्कुल. धन वैभव सब कुछ उनके पास है. बट अगर हम धन की खोज में जाएंगे ना धन मिलेगा ना भगवान मिलेंगे. भगवान मिलेंगे, सही बात. और दूसरा, लोग कहते हैं कि अब जैसे आपका जो प्रश्न था, आपने पूछा कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि मटेरियल जो संसार है काफी चकाचौंध कर देता है. बिल्कुल हम सर. सोचते हैं कि हम बैठ के ध्यान करें, एक पिज्जा बर्गर खा के आ जाते हैं या एक मूवी देख लेते हैं. बिल्कुल. बट मेरा मानना है कि हम कहीं पे कुछ लूज नहीं कर रहे. और सबसे बड़ा त्यागी आप किसको मानते हैं? सबसे बड़े त्यागी तो जो आम सांसारिक लोग हैं वो हैं. क्योंकि त्यागी सबसे बड़े वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तो भगवान को ही त्याग दिया. और हम जो ध्यान करते हैं, हमने भगवान को नहीं त्यागा, हमने तो भगवान की जो बनाई हुई तुच्छ वस्तु है उसको त्यागा है. तो सबसे बड़े त्यागी तो मैं कहता हूँ कि जो लोग हैं वो सबसे बड़े त्यागी हैं, वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने तो सबसे बड़े ही जो भगवान को ही त्याग के बैठे हुए हैं. आजकल कितने लोग भगवान का ध्यान करते हैं. हम मंदिर में चले जाते हैं बट हमारा ध्यान होता है कि भगवान हमें ये दे देना, हमें कुछ पास करवा दो, जॉब लग जाए. बट भगवान से अगर आप ध्यान करते हो तो भगवान से आप संवाद करते हो. तो हम तो सैल्यूट करते हैं जो भगवान को त्यागे हुए बैठे हैं. क्योंकि भगवान का पूरा फोकस उन लोगों पर है जो तुच्छ वस्तुओं को त्याग के उन पर फोकस वो उनके खिलौनों से ही खुश होके बैठे हैं. और राइट. भगवान ने कहा चलो आप इसी में मस्त रहो, बाकी जो असली जो स्वाद है जो जीवन का, वो कुछ विरले लोग हैं जो ध्यान योगी है या जो ध्यान साधना कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है. बिल्कुल. सर एक चीज ध्यान साधना, जैसे अभी आपने एक वर्ड उठाया, ध्यान साधना की अगर मैं खुद बात करूं कि मुझे ध्यान करना है, तो वहां पर वो ध्यान ना होके इतने थॉट्स में चला जाएगा कि मैं ध्यान कैसे करूं. जब हम ध्यान करने बैठते हैं हमें माइंड को शांत करना पड़ता है, उसी टाइम हमारे दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं कि मैं ध्यान कैसे करूं. तो वो चीज़ को बैलेंस, उस चीज़ को कैसे एडजस्ट करें, कैसे बैलेंस करें कि एक्चुअल में जब हम ध्यान पे बैठे हैं तो हम उस टाइम बिल्कुल शून्य हो जाएं. आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ध्यान एक्चुअल में है क्या? देखिए इसमें क्या है कि जो ध्यान करते हैं क्रिया योग है, और वो उसको राजयोग भी कहते हैं. ओके. क्योंकि राजयोग इसलिए कि ये सबसे भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इसका वर्णन किया है. तो इस क्रिया योग में हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हमें श्वास, जो हमारी ब्रीदिंग है, ब्रेथ है, हमें लेनी है. राइट. बट आप ये देखें कि जब हम रेस्टलेस होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है.
हम्म आप गौर करिए, जब आप जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में ऊपर आया तो हाँ। मैं सीढ़ी चढ़कर आया, हम्म तो और जब सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर में आया तो मेरे को लगा कि मेरी जो इसकी ब्रेथ है काफ़ी फास्ट है। जब मैं यहाँ 2 मिनट बैठा शांति से तो काम एंड क्वाइट हो गई। तो क्रिया योग में जब आप बैठते हो, हमारा जो सारा जीवन दौड़ भाग में निकल जाता है। तो ध्यान में आप बैठते हो, आप जमीन में बैठ के करो या चेयर में बैठ के करो, आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। ठीक है। आपकी जो स्पाइन स्ट्रेट है, क्योंकि उसमें हमारी ऊर्जा जो है, हमारे चक्रास है, जो हमारे सेंटर्स हैं, प्लस आपको ये ध्यान करना है कि आपका जो फोकस है वो आईब्रोज के बीच में है। इसको कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। ओके। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, आप उसको फॉलो करेंगे तो एक तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो ध्यान करना सबसे सरल है और साथ ही साथ सबसे कठिन भी है। वो इसलिए कि आपको ना किसी चीज को खोना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को खोना है। क्योंकि संसार में आप जाएंगे तो आपको 10 चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल तो आपको एक तो उसकी जो कॉर्ड है उसको काटनी है। तो जो हमारी जो श्वास है, हम जो ब्रेथ लेते हैं, हम्म तो ब्रेथ और माइंड और सोल का कनेक्शन है। तो हम्म अगर हमारी जो श्वास या ब्रेथ हमारी काम एंड क्वाइट होगी, स्लो होगी, डीप होगी, तो हमारा माइंड भी कामनेस प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और माइंड काम और पीसफुल होगा तो आपकी जो सोल की जर्नी है, जैसे बैलेंस शीट ऑफ द सोल में क्या है, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बिल्कुल तो लाइबिलिटीज क्या है कि आप लेके चले सिंपल, उसमें लाइबिलिटीज हमारी नेगेटिव चीजें हैं। बिल्कुल। एंगर हो गया, जेलसी हो गया, हेट्रेड हो गया, पॉजेसिवनेस हो गया, मेरे पास इतना है, ग्रीड हो गया। बिल्कुल तो ये सारी नेगेटिविटी है। और एसेट्स क्या है हमारे? पीस, ब्लिस, जॉय एंड हेल्पिंग अदर्स, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, एम्पैथी, सिंपैथी, ये हमारे एसेट्स ऑफ द सोल है। यस। और दूसरा आप इसको देखिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 5 पांडव थे और कौरव 100 थे। हाँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ बेशक कम है, क्योंकि 5 पांडव थे और कौरव तो 100 थे। 100 थे। तो अगर हम देखें कि क्वांटिटी वाइज तो वो ज्यादा थे, ज्यादा पावरफुल। तो उनको युद्ध जीतना चाहिए था। बिल्कुल। और महाभारत का युद्ध जैसे 18 दिन चला, तो हम देखते हैं कि 18 के 18 दिन जब युद्ध बंद होता डेली, तो पांडव नहीं जीते थे। कौरव भी कई दिन, कौरव का पल्ला भारी था, कई पांडवों का भारी था। बिल्कुल। पर पांडवों के साथ एक ऐसी चीज थी जिनसे वो युद्ध जीत पाए, वो थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु। तो अगर हमारा गुरु हमारे साथ है, बिल्कुल। और आप देखिए कि जब ये कौरव और पांडवों से दोनों भगवान कृष्ण का संबंध था, तो जब दुर्योधन गए उनसे हेल्प मांगने भगवान कृष्ण से, तो अर्जुन भी गए थे। तो अर्जुन उम्र में उनसे छोटे थे और अर्जुन पहले आके उनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कृष्ण जी सो रहे थे, और जब दुर्योधन बाद में पहुंचा, नहीं दुर्योधन पहले पहुंच गया था, बट वो उनकी कुर्सी के पास जाके बैठ गए सिराने की तरफ, और अर्जुन हाथ जोड़ के उनके चरणों में थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को देखा, क्योंकि वो सामने थे, पीछे वाले को तो बाद में देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही हुआ कि इन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को, एक तो छोटा भी उम्र में और पहले मैंने उनको देखा, तो उनको मांगने दो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और फिर जो पूरी भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था लड़ूंगा। बिल्कुल। तो दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण अगर बिना हथियार के शस्त्र से तो बेकार है, इनसे मेरा क्या काम होगा। तो उन्होंने सारी सेना भगवान कृष्ण की ले ली, नारायणी सेना, जिसमें लाखों सिपाही और सैनिक थे। बट अर्जुन को पता था कि अगर गुरु यानी कि भगवान मेरे साथ हैं तो ये युद्ध मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें वही करना है कि हमें संसार की जो सुविधाएं हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, बट हमें उनको छोड़ना नहीं है। जैसे बैलेंस शीट ऑफ द सोल में क्या है कि इसमें आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना, आपको अपने आप को ही खोना है। आपको जहां पर आपको भगवान ने रखा है, आप संसार में एक गृहस्थ के तौर पे काम करते रहो बिल्कुल और अपना ध्यान भी करते रहो। बिल्कुल। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी सर, अगर जो वर्किंग लोग हैं, मैं जैसे वर्किंग हूँ, तो हमारे पास दिन में हमें शायद 7 से 8 घंटे मिलते हैं, जिसमें सिर्फ हमें सोने का टाइम मिलता है, सोने का वक्त मिलता है। तो कितनी देर का ध्यान ज़रूरी है या इनफ है कि हम एक लाइफ को मेंटेन या बैलेंस कर सकते हैं? मतलब होता है ना कि दिन में एक टाइम आपको ध्यान करना चाहिए, तो ये वो ध्यान का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम? देखिए, इसमें तो है कि आप पानी में जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा पानी होगा, एक तो ये है। बट बिल्कुल अगर हम हर एक को कहेंगे कि आप 1 घंटा 1.5 2 घंटा ध्यान करेंगे तो सारे भाग जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि मेन समय के लिए सारा लोगों को भागा भागी है कि हमें समय नहीं मिलता।
तो इसमें कि आप शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, तो आप सुबह 10 मिनट आप उठे और 10 मिनट आप मौन का अभ्यास करिए। आप कुछ भी ना करिए, आप जो भी अपने काम कर रहे हैं उसमें आप शांति, शांति ये नहीं कि आपने किसी से बात नहीं कर रहे, आपकी इनर शांति, अंदर से आपके थॉटलेसनेस आपका चल रहा है, कोई विचार आपके मन में नहीं है। वो तभी होगा जब आप, जैसे मोबाइल है, मोबाइल छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए उठ के, बाकी अपना काम करिए। जब आप तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, उसमें भी आप देखिए कि आपके भीतर एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। जब आपको ये शांति कार्यों के दौरान महसूस प्रतीत होगी, तो आपका मन करेगा कि जब इस शांति में कितना आनंद है, तो आप धीरे धीरे अपना उसका समय भी उसमें देंगे। हम उसी चीज को समय देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है, आनंद आता अच्छा है। लगता है। राइट। तो जब आपको ध्यान से आपको आनंद आने लग जाएगा, तो आप बाकी चीजें छोड़ देंगे। लेकिन सर पता है क्या होता है कि दिन शुरू हुआ नहीं कि सुबह से बॉस ने ये कहा लेट पहुंचने के लिए, मतलब टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या होगा, जल्दीबाजी, मतलब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स सुबह उठने से ही हमारे मन में चलते रहते हैं। सो वो चीज़ को एक नॉर्मल लेवल पे लाना कैसे पॉसिबल है कि सुबह ही हमारी ऐसी हो कि शांति से जाए, हमें काम करने में मज़ा आ रहा है, हम कपड़े हम तैयार हो रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें नहीं चली, हमें आनंद आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, आपने जैसे कहा कि हम लेट पहुंचेंगे तो बॉस से डांट पड़ेगी। राइट। तो अब ये देखिए कि जिसने पूरी सृष्टि बनाई, हमें भगवान ने यहाँ पे भेजा है, हाँ, तो हमारा सुपर बॉस तो भगवान ही है। सुपर बॉस। बट उसने कभी हमसे ना हमें डांटा, ना कभी बोला कि आप बैठ के ध्यान करो या मेरी पूजा करो। बिल्कुल। तो जिसने इस संसार में भेजा, और आप देखिए जब कोविड आया था, तो कोविड में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की मारामारी थी, हुँ। हम सिलेंडर लेके जा रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, और उसके बावजूद लोग नहीं बच पा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल। सारा सबका ऑक्सीजन वो डाइल्यूट हो गया था। बिल्कुल। बट भगवान जन्म से लेके अभी तक हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, हमने कभी उनका धन्यवाद नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं है। बिल्कुल। तो असली हमारे जो बॉस हैं वो तो ईश्वर है, क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है तभी कर रहे हैं। बिल्कुल कल सर। को जैसे हम एक बार बार एक बात बोलते हैं कि जैसे हमारा इनकम टैक्स में कभी केस होता है, कोई हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से समन आता है। समन मीन्स कोर्ट जज आपको बुलाएगा कि आपको कोर्ट में आके या तो विटनेस देना है, या आपने अगर कोई डिफॉल्ट कर रखा है आपको पेश होना है। बिल्कुल। तो ईश्वर का जो समन है, डिवाइन समन कहते हैं। सपोज ईश्वर ने कहा कि आपको जो समय दिया था वो खत्म हो गया, क्योंकि हम आज हैं कल हैं हमें नहीं पता, कल अचानक हमें चल देना पड़े। तो अगर डिवाइन समन हमें मिल गया कि आपको कल जाना है और हमें पता ही नहीं, तो हम तो सबको यही छोड़ छाड़ के ही जाएंगे ना, हमें कुछ लेके तो जाना ही नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिसने हमें भेजा उसके लिए हमें कुछ तो काम करना चाहिए, और सिर्फ 10 मिनट 24 घंटे में सिर्फ आपको सिर्फ 10 मिनट निकालना है। और जब आप 10 मिनट निकालोगे सुबह और शाम को, और दूसरा आपको, मेरा जो मानना है कि जो मेडिटेशन ध्यान है ये एक प्रोसेस है। मतलब आपका सुबह से शाम आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके माइंड में एक इंटरनल मंत्र चलता रहना है कि भगवान मैं ये सारा आपके लिए कर रहा हूँ, और आपके लिए कर रहा हूँ तो मैं अच्छा करूंगा, बिल्कुल। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। आपको एक वो प्रोसेस, आपका एक प्रोसेस में अगर आप आ जाएंगे, तो आपका हर काम ईश्वर के लिए हो जाएगा। एक चीज़ सर और मुझे पूछनी थी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे सभी इंसान के लिए एक अलग-अलग उन्होंने अपने ईश्वर बनाए हुए हैं कि मैं आज शिव जी को मानती हूँ, हो सकता है आप किसी एक भगवान को मानते होंगे। तो क्या ऐसा है कि ईश हमें मतलब जो हमें कनेक्ट होना है ईश्वर से, तो हम अपने भगवान से कनेक्ट हों जिनमें हम बिलीव करते हैं, या फिर अ, ये किस तरीके से काम करता है? बिकॉज़ देयर आर सो मेनी गॉड्स जिसको हम मानते हैं जो हमारे लिए देखिए, इसमें मैं रखते हैं। कहना चाहूँगा कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है, हमें जो मूर्तियाँ या भगवान की फ़ोटो छवि दिखाई द गई वो है, या जो हमने पढ़ा। राइट। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भगवान को मानते या नहीं मानते, ध्यान में आपका एक काम है कि आप किसी परम सत्ता, कोई एनर्जी को मानते हैं, हाँ। वो जो एनर्जी हमें चला रही है। तो ये तो जो, अगर हम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, जो हम ध्यान करते हैं उसका उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। हम एक एनर्जी को मान रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें किसी ने यहाँ पे भेजा है, और हम यहाँ पे अमर तो हम है नहीं, हमें ये सब छोड़ के जाना है। बिल्कुल। तो और एक 60 70 80 जितना हमारा एक कार्यकाल है, उसके बाद हमें जब जाना है, तो हमें ये देखना है कि ऐसी क्या शक्ति है जो हमें यहाँ पे भेज रही है और वापस बुला रही है। बिल्कुल तो उसके लिए अगर आप ईश्वर को देखो, ईश्वर को अगर हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम भगवान को मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तब भी भगवान हमें दंड नहीं देते कि आप हमें क्यों नहीं मान रहे, भगवान तो नहीं देते। बट हम अगर किसी ऐसी सत्ता को जो पॉजिटिव है, मैं ये कहूँगा कि भगवान
किसी धर्म से ऊपर है। भगवान, अगर कोई भी चीज़ आपको पॉजिटिव है तो भगवान है, और अगर नेगेटिव है तो वो शैतान है। दो चीज़ें आप लेके चलिए, एक तो डिवाइन हो गया और एक जो वर्ल्डली चीज़ें हो गई। तो अगर आप भगवान की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, जैसे बैलेंस शीट और सोल में हमने ये नहीं बोला कि असेट्स में हमारे भगवान है या ये है, यहाँ पे राक्षस है, वो नहीं। बट ये जो हमारे कौरव और पांडव हमारे भीतर है। तो जैसे अगर मैं कोई किसी की हेल्प करूंगा तो मैं एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा हूँ, तो मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैं दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करके लिखेंगे डेली, अगर हम डेली डायरी अगर बनाते हैं तो हम लिखेंगे कि मेरे में क्या अच्छाई है। और मैं अपने लिए भी कहूँगा कि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी अच्छाइयाँ कम होंगी, और हमारे यहाँ जो बुराइयाँ हम देखेंगे उसकी लिस्ट तो बहुत बढ़ती जा रही है। तो उसी का ये है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कौरव थे वो 100 थे हाँ। और पांडव 5 थे। तो हमारे भीतर चाहे 100 बुराइयां हो, बट अगर हमारे अंदर 5 अच्छाइयां हैं, और फिर भगवान, यानी कि भगवान मीन्स ध्यान हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, तो हम इस संसार को अच्छे से पार पा जाएंगे इस संसार में से। बिल्कुल, तो ईश्वर का मतलब ये है कि हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए जिसको हम धन्यवाद करें, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को हम अपने साथ लेकर चलें। जी। तो सर, अगर गुरुजी की बात हो ही रही है तो मैं पूछूंगी आपसे कि आपके जीवन में कौन है वो नाम जिसको आप एक गुरु का दर्जा देते हैं, या फिर उनके कदम पर आप चल रहे हैं? मैं योगी कथामृत जो हमने पढ़ी, तो परमहंस योगानंद हमारे जो गुरु हैं, और 1952 में उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने समाधि ले ली थी। बट कहते हैं कि गुरु तो एक अमर चेतना है, गुरु एक शरीर तो है नहीं। तो गुरु की जो चेतना या कॉन्शियसनेस है वो हमेशा है, अभी भी है। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ते हैं। बिल्कुल। और जो योग या मेडिटेशन ध्यान है, योग का मतलब सरल भाषा में क्या है, जोड़ना। हम कहते हैं कि हमने इस 5-6 हमने टोटल करा, इसको इसका योग क्या है, तो हम उसको जोड़ते हैं। तो हमें जब योग हम करते हैं तो हम इस शरीर को, मन को अपनी आत्मा से, और आत्मा जब तीनों मिलके उसको परमात्मा से, जो परमात्मा मीन्स जो पॉजिटिव एनर्जी, उससे जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो योग साधना वही है। और अगर हमारा गुरु हमारे साथ है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये साइंटिफिक है। और जैसे साइंस में अगर लैब में 1+1 मैथमेटिक्स है, जैसे 1+1 2 होता है, तो योग में भी अगर आप एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा। तो बस आप पे एफर्ट करना है। बिल्कुल। योग की अगर बात करें तो क्रिया योग एक वर्ड है, तो उसी के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि आपके जीवन में क्रिया योग कैसे आया, उससे आप कैसे परिचय हो पाए? इसमें जो योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग के ऊपर एक चैप्टर दिया, और मैं कहना चाहूँगा, जब ये मैं पुस्तक फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैंने एक पुस्तक जो है पूरे एक दिन में पढ़ी है। जब, क्योंकि हम सीए के स्टूडेंट थे, मैं पूरी रात भर पढ़ने की आदत थी। ये महा अवतार बाबा जी? नहीं, जो योगी कथामृत है, परमहंस योगानंद। तो जब जुलाई 2000 में मेरे को ये पुस्तक का पता चला, मैं लेकर आया। और इनफैक्ट हम लोधी कॉलोनी रहते थे सुरेनगर में, क्योंकि कम जगह मिलती थी, मैं साइकिल से गया और मैं लेकर आया। मैंने उसको एक दिन में पढ़ लिया, और जब वो क्रिया योग वाला चैप्टर था तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सिर से ऊपर जा रहा है। ये मतलब बाकी तो स्टोरीज थी हमने पढ़ ली, बिल्कुल। गुरुजी का बचपन कैसा था, उन्होंने क्या क्या संतों से मिले, तो ये जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तब समझ में नहीं आया कि ये है क्या। और उसके बाद जब हमें दीक्षा दी जाती है तो बताया जाता है कि इसका क्या महत्व है, हम क्रिया योग से कैसे गुरु के आशीर्वाद हमारे साथ रहते हैं। तो और क्रिया में हम क्या करते हैं कि क्रिया का मतलब है करना, और योग मीन्स जो पता है कि जोड़ना। तो ऐसी क्रिया जो हमें ईश्वर से जोड़ती है, सरल भाषा में। तो इसमें क्या है कि क्रिया योग में जैसे बताया कि हमारी जो श्वास है, हम जब सांस लेते हैं, और जो हमारी ब्रेथ है वो एक कॉर्ड है जो हम उसको, शरीर को उससे बांधती है। तो क्रिया योग सिंपल भाषा में है कि आपको अपनी जो श्वास है उस पर ध्यान देना है। उसको आप जितना सरल और सहज नेचुरल रखेंगे, उस पर कोई आपको प्रेशर नहीं देना। डीप ब्रीदिंग करनी है सुबह शाम। अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, स्लो ब्रीदिंग करेंगे, रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, तो आपका मन अपने आप धीरे धीरे, चंचल जो होता है वो सारा चंचलपन दूर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्रिया योग, और फिर क्रिया योग क्या है कि ये सिंपल ब्रीदिंग भी नहीं है। तो जो मेन क्रिया योग है वो क्योंकि जब हम लेते हैं क्रिया तो हमें एक प्लेज फॉर्म साइन करना पड़ता है कि हम किसी को इसको बता नहीं सकते। तो बेसिक ये है कि क्रिया योग में आपका मेन फोकस अपनी श्वास पे है, और आपको जो श्वास आपकी जितनी सिंपल होगी, जितनी डीप होगी, जितनी स्लो होगी, वो आपको एक पॉजिटिविटी प्रदान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे, तो आप एक बार उससे
पकड़ लेंगे तो आप उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। सर आप मुझे ये बताइए कि प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ को आप बैलेंस कैसे करते हो? दोनों को बैलेंस करना सबसे सिंपल है कि आप अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड कर लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम सबसे पहले ईश्वर के साम्राज्य की खोज करेंगे तो बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो इसका सबसे सिंपल भाषा में ये तात्पर्य है कि हमें सबसे पहले उठ के मौन रहना है और ध्यान करना है। अगर आप सुबह उठते ही संसार में आ जाएंगे तो संसार आपको पकड़ लेगा, फिर आप भगवान को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने भगवान को पकड़ना है, फिर संसार को पकड़ना है। बिल्कुल। तो वही है, सबसे पहले आप उठिए, आप जो भी फ्रेश होके अपना ध्यान के लिए बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं उसको करिए। और फिर जो भी आपको काम दिया है, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको करिए, और उस ड्यूटी के दौरान भी आपने ईश्वर या जो भी जिसको आप मानते हैं उसका स्मरण रखना है। और शाम को वही हुआ, आपको सोने से पहले आप आइए, उसके बाद अपना ध्यान करिए और फिर सो जाइए। और हमारा ये है कि जो हमारी सीए की मेरी प्रैक्टिस ऑफिस है, तो हमारा तो ये शेड्यूल चलता है। सैटरडे हमारा जो स्टाफ है, तो हम सैटरडे 5 से 6 के बीच में 1 घंटा हम ध्यान करते हैं। उसमें भजन करते हैं, चैंटिंग, और उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं स्टाफ से, ओके। कि उसमें उनकी क्या वर्क लाइफ में हमें क्या बैलेंस की ज़रूरत है। और हम एक टॉपिक उठा लेते हैं कि आज इस पे पीस पे बात हुई, हैप्पीनेस जॉय पे बात हुई, बिल्कुल। हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, रिलेशनशिप कैसे हमें मेंटेन करनी है। तो हम हर टॉपिक में बात करते हैं। और हमारा क्योंकि ध्यान मंडली भी हम एक चला रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर, तो संडे हमारा ग्रुप वाह! मेडिटेशन होता है। तो उसमें अमेज़िंग। बाहर से लोग आते हैं, तो वहाँ पे वो ध्यान करते हैं। कहाँ पे सर ये? टैगोर गार्डन। ओके, सो एवरी संडे ये एवरी प्रोग्राम संडे होता वी है? यूज्ड टू मेडिटेट फॉर 1.5 आवर्स। ओके, सो इसका प्रोसेस क्या है अगर कोई आना चाहता है आपके पास तो? कोई भी जिसने अगर आना चाहता है, इसको ध्यान की इच्छा है, वो आए। हुँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप ये कॉस्ट है। है कि अगर आपने योगी कथामृत पढ़ी है, हुँ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंदा, तो हुँ। आपको पता चलेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ रहे हैं। ओके। तो क्योंकि अगर हम किसी को भी मानते हो, पर हुँ। अगर हम एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। तो वो एक प्रोसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी कॉर्पोरेट ऑफिस को मतलब ये चीज़ एक बार 1 हफ्ते में एक बार करनी चाहिए ताकि हमें लोगों के अंदर की बातें भी पता चल पाएँ इस दौरान जब हम ध्यान लगा बिल्कुल। रहे हैं और तो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये चल रहा है। और हमारा जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हुँ। क्योंकि पिछले कई 2-3 सालों में हमने देखा कि कुछ यंग जो सीए हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशन में इतना प्रेशर होता है, क्योंकि बिल्कुल। डेडलाइंस है, कभी इनकम टैक्स की डेडलाइन, कभी ऑडिट की डेडलाइंस, तो इतना मेंटल प्रेशर और फटीग रहता है कि कहीं तो अभी कार्डियक अरेस्ट में यंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो चले गए। ओके। तो हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। अभी हमारा एक वर्क लाइफ बैलेंस का अलग से एक डिपार्टमेंट है, और वो सेमिनार कंडक्ट करता है। अमेज़िंग। तो हाँ। उसमें क्या है कि जो सेमिनार में जो भी स्पीकर्स आते हैं, ये वर्चुअली भी होता है, फिजिकल मोड में भी होता है। तो उसमें जितने हमारे यंग प्रोफेशनल्स या जो एजेड भी हैं, तो उनको अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हम 20-22 साल से जो काम कर रहे हैं, आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में जितना भी अचीव कर लें, क्योंकि आपने जो भी काम करना है इस शरीर से ही करना है। बिल्कुल तो सर। जो बॉडी में हमारी मेरा कहना है कि अगर शरीर हमारा फिट है, हुँ। और फिट मीन्स हमारी माइंड और शरीर दोनों, हम शरीर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जिम में जाके बॉडी बना रहे हैं। तो जो हमारा इनर जिम है, जहाँ पे हमें मेंटल एक वर्कआउट करना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल। और एक पॉजिटिविटी के साथ हमें लोगों से मिलना है। हुँ। तो उस पॉजिटिविटी में हम देखेंगे कि हमारे जो ऑरा में जो लोग आएंगे वो हमसे कनेक्ट होते जाएंगे। कनेक्ट होते जाएँगे। तो उस पे हमें ध्यान देना है, उसके लिए आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। नाइस, मतलब ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, मतलब बहुत बढ़िया। एक चीज़ के बारे में मैंने बैलेंस शीट ऑफ द सोल में पढ़ा था, व्हिच इज़ अबाउट योर एनकाउंटर विद सीबीआई समथिंग। सो सर उसके बारे में कुछ बताइए बिकॉज़ वो बहुत इंटरेस्टिंग था जो मैंने पढ़ा था। आपके मुँह से मैं सुनना चाहूँगी उसको। हाँ, ये ऐसा हुआ कि 31 मार्च 2022 में हमारे ऑफिस में एक वो सर्च वारंट लेकर आए थे, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें कभी क्लाइंट का कुछ होता है, तो हमारा उसमें कनेक्टेड होता है ऑफिस, और हुँ। क्योंकि हम ऑडिट भी करते हैं। तो हुँ। वो जनरल एक सर्च थी। हुँ। तो बड़े पोलाइट थे, वो आए और उन्होंने सुबह 9:30 के आसपास उनकी 5 लोगों की टीम आई, क्योंकि मेरा और घर और जो ऑफिस है साथ साथ ही है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर ये सर्च वारंट है और आपका हमें चेक करना है। मैंने कहा ठीक है, आप करिए। तो अब जो टीम को हेड कर रहे थे, बाकी जो स्टाफ था वो सारे चेक कर रहे थे ऑफिस में, हुँ। फाइलें देख रहे थे। तो उनका कॉन्वर्सेशन मेरे से स्टार्ट हुआ। ओके। तो उन्होंने कहा कि पीछे सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे पीछे परमहंस योगानंद जी की फोटो थी,
तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरु हैं, योगानंद जी हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा हम ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ध्यान का क्या फ़ायदा है? तो हम्म। वहाँ से हमारा जो वार्तालाप आरंभ हुआ, उसमें ये निकल कर आया कि मैंने उनको बोला कि देखिए आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन दी जाती है हम्म। वो क्योंकि बाकी एजेंसी नहीं कर पाती, तो आपको एक आप एक Absolutely. स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको दी जाती है। बिल्कुल। तो आपका मेन है कि आपको हज़ारों में से अगर एक को ढूँढना है, हम्म। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ब्रॉड होती है, बट आपको एक कंसाइज़ और प्रिसाइज़ होना है। बिल्कुल। तो आप कैसे होंगे? तो हम्म। उन्होंने कहा कैसे होंगे? मैंने कहा ध्यान से होंगे। कह रहे ध्यान से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने कहा देखिए टू वुड कटर की स्टोरी एक है जो हमने बहुत बार सुनी है। तो 2 लकड़हारे थे, जंगल में लकड़ी काटने गए। हम्म। तो एक वाइस मैन बैठा था, एक ज्ञानी आदमी था, उसने कहा कि आप लकड़ी काटने तो जा रहे हो, आप अपनी जो धार है इसकी एक्स की, हम्म। उसको कुल्हाड़ी की धार को क्यों नहीं शार्प करते? हाँ। तो कह रहे नहीं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो एक तो चला गया, उसने सीधे एक दिन में उसको सपोज 100 पेड़ काटने थे, उसने काटना शुरू करा और मुश्किल से 50 पेड़ ही काट पाया। हम्म। बट जो दूसरा लकड़हारा था उसने पॉज लिया, उसने उसकी बात को सुना, उसने कहा नहीं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उसने आधा घंटा उसकी धार को पहले शार्प करा और उसी 1 घंटे में उसने पूरे 100 के 100 पेड़ काट दिए। तो उन्होंने कहा तब वो ये बात उनको समझ में आई। तो मैंने कहा हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी जो मेंटल शार्पनेस है वो तेज होती है। तो हम जो काम 6 घंटे में कर सकते हैं हम उसको 1 घंटे में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे परसेप्शन क्लियर होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हम जो डीक्लॉग होता है माइंड एकदम फॉग आ जाता है। हम ड्राइव करते हैं ना, तो वाइपर यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्कुल। विंड में हमें विंडशील्ड में दिख ही नहीं रहा, विंड स्क्रीन हमारी पूरी क्लॉग हो गई है। तो हमें बीच-बीच में उसको साफ करना साफ पड़ता है। करना। तो वैसे ही हमारा मेंटल ब्लॉक है। तो उनको ये बात अच्छी लगी और उसके बाद तो जो एनकाउंटर विद सीबीआई में ये रहा कि उन्होंने सारा चेक करा और हाँ, जब ये हमारी बात चल रही थी तो जो बाकी लोग थे उनको भी इतना क्यूरियस थे वो आगे कि सर ये तो और फिर हमने एक बात हुई कि जैसे कि योगी कथामृत में एक योगानंद जी ने वर्णन किया द्वि शरीरी साधु। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। जी। तो मैंने उनके बारे में बताया कि मैंने उनसे कहा कि जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, हाँ। तो इसी समय मैं कहीं और भी प्रकट हो सकता हूँ, कहीं और भी पहुँच सकता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो एकदम चौंक गए। तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। बट जो ज़्यादा ध्यान करते हैं तो उसमें है कि स्वामी प्रणवानंद जी जो गुरुजी जब उनसे मिलने गए बनारस में, हम्म। तो गुरुजी से वो बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसी समय वो कहीं और भी चले गए और जिस व्यक्ति से गुरुजी ने मिलना था उनको इन्फॉर्म करा कि योगानंद आपका वेक्टर है, आप तुरंत आओ। तो अच्छा। गुरुजी को जब पता चला कि वो कैसे आए, तो उन्होंने कहा ये स्वामी प्रणवानंद जी मुझे गंगा घाट में मिले और हम्म। बोला कि योगानंद वेट कर रहे हैं। कह रहे ये तो यहाँ से उठे ही नहीं, मैं तो इनके सामने बैठो, ये तो कहीं से सिंहासन से हिले ही नहीं। तो कह रहे हिले नहीं, तो वो कह रहे नहीं, तो गंगा में आके उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, रुको। तो कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ। तो उससे मैं लगता है कि जो हम ध्यान करते हैं तो हम जो टाइम और स्पेस है हम उसको, जो साइंस कहते हैं कि आप एक समय में एक ही जगह हो, जैसे मैं अभी हाँ। आपके सामने बातें कर रहा हाँ। हूँ, बट जो संत है जो ध्यान करते हैं वो कहीं और भी प्रकट हो सकते हैं और आपके साथ में भी बैठे हैं। तो ये योग हमें सिखाता है। ऐसा सच में होता है। बिल्कुल, ये आप अगर योगी कथामृत आप पढ़ोगे तो इसमें तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। मैंने पढ़ा था और मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी था कि किससे मैं पूछ सकूं। और दिस इज वाई पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला कि वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद यू, क्योंकि आई ऑलरेडी हैड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस कि ऐसा क्या सच में होता है। क्योंकि मैं नॉर्मली अगर किसी को बताऊंगी बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। तो हमको कभी किसी ने बोला ये सब एक किताबी बातें हैं, अगर आपने कभी किसी से शेयर किया अगर ये किस्सा दो। नहीं, नहीं, ये एक्चुअली जो योग है ना, आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। आपको सेल्फ को रियलाइज़ करवाना है और हम सुनी-सुनाई बातों में नहीं। जब हम ध्यान करते हैं बिल्कुल। तो हमें देखिए ध्यान हम कहते हैं कि शांति जो है हम बाहर से खरीद नहीं सकते। कहते हैं बिल्कुल यू हैव नहीं। टू मैन्युफैक्चर शांति, पीस विद इन। तो यस। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मैं सोचूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहूँगा ₹1000 लो बेटा बाज़ार से शांति लेकर आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, वो नहीं हो सकता। नहीं पॉसिबल। आपको अपनी सराउंडिंग, अपनी जो दिनचर्या, अपना जो एनवायरनमेंट है ऐसा रखना पड़ेगा कि आप शांत रहें। तो वो आपको इट इज़ जर्नी विद इन, आपको अंदर से भीतर से वो उसकी शुरुआत करनी है। तो वही इस योगी कथामृत में है। और दूसरा, अगर आपने योगी कथामृत जैसे पढ़ी होगी, इसमें महाअवतार बाबा जी का ज़िक्र आता है। हम्म। तो महाअवतार बाबा जी जो हमारा जो वानप्रस्थ रिज़ॉर्ट्स है, तो
योगी कथामृत में जो है क्रिया योग के बारे में गुरुजी ने बताया, और क्रिया योग की जो गंगा है वो महाअवतार बाबा जी की जो गुफा है जो रानीखेत के पास हिमालय में स्थित है, वहाँ से प्रवाहित हुई। तो उस जगह महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी माशी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी 1861 में। और जैसे मैं खुद सोचता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है अकाउंटिंग का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो लाहिड़ी माशे जी जो उस समय तो ब्रिटिशर होते थे, हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो उसमें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अकाउंटेंट थे, ओके। तो वो भी अकाउंट्स का अपना लेखा जोखा करते थे, बाकी उन्होंने अपना आत्मा का जो लेखा जोखा वो भी करा। तो और गुरुजी के जो भाई थे, बड़े वाले भाई अनंत लाल जी, तो वो भी अकाउंटेंट थे। तो हम जब ये डेबिट क्रेडिट करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट में दो चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ आ रही है तो दूसरी जा रही है। बिल्कुल। तो वही है कि अगर हम ईश्वर के पास जा रहे हैं तो ईश्वर अगर पॉजिटिव है तो हम जो बुराई है उससे दूर होते जा रहे हैं, और अगर हम बुराई के साथ चल रहे हैं तो ईश्वर दूर हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ में भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा रहेगा, क्योंकि जो संसार है द्वंद का संसार है, हमेशा मतलब सर्दी गर्मी दिन रात ये हमेशा रहेगा, सुख बिल्कुल और दुख लगे रहेंगे। बिल्कुल सर। तो हमें उससे ऊपर उठना है, उसके लिए जो सबसे आज की डेट में जो संतुलित मार्ग है वो केवल ध्यान है। बिल्कुल सर। ये एक बात आपने उठाई, वनप्रस्थ रिजॉर्ट। तो वनप्रस्थ रिजॉर्ट है जो, उसका आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? वानप्रस्थ ये था कि जैसे मेरे को, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे पहाड़ों से था कि शुरू से लगाव था, बचपन से जाते थे, हमारा वहाँ पे ननिहाल होता था तो हम जाते थे। तो पहाड़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक तो अपरिवर्तन ही है, आप जाएंगे पहाड़ में जो आपको दिखेगा तो जो पहले हजारों साल से थे वही चीज़ आपको दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक स्थिर है और वो वहीं पे उसमें स्थिरता थी। स्थिरता है, तो स्टेबिलिटी। और आप देखिए कि जो योगी है अगर वो ध्यान में बैठ गया वो भी स्थिर है। हाँ तो जी। पर्वत से हमें लगता था कि वो एक स्थिरता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Represent कर- और जीवन में स्थिरता आनी बहुत जरूरी है। तो जब मेरा निर्णय था कि मैंने पहाड़ों में कुछ करना है, तो अचानक से ध्यान आया कि जो बाबा जी की गुफा है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो हमने सोचा कि उस गुफा के पास कुछ करना चाहिए। और जब मैंने उसको शुरू करा तो वहाँ पे ना सड़क थी, मिट्टी की रोड थी, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ना वहाँ पे नेटवर्क था। ओके। तो ये 2000 में हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर कोविड आ गया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, उस दौरान हमारा काम भी बीच में रुका। और इस बुक में जो बैलेंस शीट ऑफ द सोल में पूरी वो जर्नी है, कैसे वो रिजॉर्ट हमने बनाया, और उसमें मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि लोग कहते हैं कि हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमने पसीना बहा है, तो इस रिजॉर्ट में मेरा खून और पसीना दोनों बहा है। क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था तो हमारा एक पूरा वानप्रस्था जो नाम है, वानप्रस्था मीन्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, वन में जाके रहना। बिल्कुल। तो हमारा पूरा जो रिजॉर्ट है पूरा वन जंगलों के बीच में था। और फिर हमारा योग से नाता है, तो मैंने इसको यौगिक उसमें बनाया, पूरा सात्विक Okay. रिजॉर्ट है। तो हमारा जो पहला जो ब्लॉक बना वो वैदिक ब्लॉक था, तो 4 वेद हैं, ओके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारे रूम्स के नाम भी वैसे ही हैं, वेदों में। ओह, वेरी नाइस कांसेप्ट। और दूसरा जो ब्लॉक बना हमारा वो अष्टांग योग था, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे रूम के नाम है। तो ये 2 ब्लॉक रेडी हुए। तो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वैदिक ब्लॉक बन रहा था, तो मुझे याद है कि उस दौरान कुछ लोहे का फ्रेम था, मैं जब देखने गया तो मेरा ऊपर ध्यान था, कॉन्ट्रैक्टर कहता कि सर आप ये देखो यहाँ लाइट्स कैसे लगेगी, तो मैं नीचे प्लैंक हिले, मैं वहाँ पे गिरा, तो मेरा जो राइट हैंड था ये पूरा डिटैच हो गया, ये अलग हो गया, और यहाँ पे मेरी आईब्रोज के यहाँ पूरी चोट आई। तो मैं खुद दिल्ली से आता ड्राइव करने करके गया, तो ये मेरे ख्याल से जुलाई 2001 की बात है। ओके। और उस दौरान हमारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था और कोविड भी था, और हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत थी हम जा नहीं सकते, नहीं क्योंकि जा कोविड में तो कोविड के पेशेंट ही बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फ्रैक्चर हो गया, और दिल्ली से मैं 450 किलोमीटर दूर जंगल में था, तो कैसे करें। तो और पेन इतना था, पर जब मैं गिरा तो मुझे लगा कि बाबा जी ने मुझे अब एक्सेप्ट करा, क्योंकि महाअवतार बाबा जी अभी भी कहते हैं कि 2000 सालों से अभी भी हैं, और बाबा जी की कृपा जब होती है तब बाबा जी उनको दर्शन देते हैं, बिल्कुल। और वो अपने अपने तरीके से आशीर्वाद देते हैं। तो जब मुझे गिरा, मुझे चोट लगी, दर्द तो हुआ, बट मेरे को लगा कि अब बाबा जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये दुविधा थी कि मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा के पास एक कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ, तो क्या ये जायज़ है, मतलब बाबा जी इसको पसंद करेंगे। तो हमेशा ये प्रश्न था, बट जब मैं गिरा तो मुझे तनिक भी ये नहीं लगा कि मेरे को मेरे साथ कुछ गलत हुआ। तो मुझे लगा बाबा जी आपने मुझे इस रूप में आशीर्वाद दिया,
अब आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद वो पूरा जो रिजॉर्ट बना, और अभी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और इतनी शांति और इतने आनंद को वो वहाँ पे व्यक्त कर पाता है कि इस जगह आके उनको क्या लाइफ में चेंजेस हुए। बिल्कुल तो वो सब बाबा जी की कृपा है, और वो हम अभी लोगों को उससे जोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वन प्रस्था जो रिजॉर्ट है उसको शुरू करने के पीछे जो आपका एक थॉट प्रोसेस था, वो एक मतलब अर्निंग पर्पस था या फिर लोगों की सेवा करना एक पर्पस था? नहीं नहीं, अर्निंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस जगह हमने बनाया था वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। हाँ, तो और सही। मैंने अपनी लाइफ की जो मेरी, क्योंकि जब मैं 20 साल, ये 2020 में ये कंप्लीट हुआ, तो ऑलमोस्ट 2022 में हमने स्टार्ट करा। 20 में हमने स्टार्ट करा, 22 में जब इसको स्टार्ट करा, तो 20 साल की जो मेरी जमा पूंजी थी मैंने सारी इसमें लगा दी थी। और मेरे को था कि अगर ये लोग ना भी आके यहाँ पे रहें, तो मैं, क्योंकि वानप्रस्थ जैसे है कि हमारे जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम का वर्णन है हमारे उसमें भी, अ, वेदों में। तो वो ये था कि ये मेरा 50 का मैं जैसे अभी हुआ हूं, तो मुझे था कि कोई नहीं भी है तो मैं वहाँ पे जाके रहूँगा और अपना ध्यान साधना में लगा रहूँगा। बट जब उस बिल्कुल। जगह हमने ये चीज़ बनाई और लोगों को इतना अच्छा लगा कि उस गुफा में लोग आते थे, दूर-दूर से आते थे और आके वो चले जाते थे, वहाँ रह नहीं पाते थे। ओके। तो हमारा जो है वो गुफा से महात्मा बाबा जी की जो पवित्र गुफा है उससे मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। और लोग वहाँ पे सुबह अभी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, गुफा में ध्यान करके आ जाते हैं। कुछ लोग तो फिर दोबारा लंच करके फिर चले जाते हैं। तो लोगों को एक बहुत अच्छा वहाँ पे सुविधा मिली, और प्लस उस जगह वो बैठ के उस जगह का एक आनंद ले। आत्मिक अनुभव ले पाते हैं। बिल्कुल। तो उनको जो शांति और जो आनंद वहाँ पे मिलता है, तो वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। दूसरा ये था कि हमने देखा कि पहाड़ों में जो लेडीज़ है, वुमेन है, वो सारा काम वही करती हैं। तो हमने इसको फिर ऐसे जोड़ा कि हमारा एक तो सात्विक रिज़ॉर्ट है, और हमने इसको वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक ज़रिया बनाया। हमारा जो रिज़ॉर्ट में इसमें 100% जो स्टाफ है सारी लेडीज़ है, वाओ, और अमेजिंग। लोकल जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी मेहनती होती है। तो वुमेन लाइवलीहुड बिल्कुल पे हम सर। काम कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग तो इनिशिएटिव। ये हमारा एक था, और इसको काफ़ी लोग इसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। सर, वन प्रस्था फाउंडेशन के बारे में आप कुछ बताइए। वानप्रस्था फाउंडेशन, क्योंकि हमारा बेसिक जो इसमें मोटिव था चैरिटेबल एक्टिविटी करना था, वानप्रस्था रिजॉर्ट का भी। और जिस क्षेत्र में हम अभी कार्य कर रहे हैं, ये एक दुर्गम एरिया है उत्तराखंड में, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे है। तो यहाँ पे कई समस्या है, जैसे स्कूल्स हैं बट स्टूडेंट्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो अभी हमने वहाँ पे जो प्राइमरी और जो मिडल जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमने टॉयलेट्स का जो ब्लॉक है उसको पूरा रिनोवेशन करा। अमेजिंग। और जो हमारा जो वानप्रस्थ, क्योंकि वन है और प्रस्थ है, तो वानप्रस्थ में जब हमने देखा कि वहाँ पे फॉरेस्ट में जो फायर काफ़ी होती है, पहाड़ों में जो जंगलों में आग लगती है, बिल्कुल। तो हमारे ऐसी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने वहाँ पे 1000 पेड़ का संकल्प किया, तो हमने पेड़ लगाए वहाँ पे। जो नेटिव वहाँ पे स्पीसीज है प्लांट्स की, जैसे बांज है, बुरांश है, वो हमने वहाँ पे लगाए। तो हम उस जगह पे जाके हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे उस जगह का भी हमें एक दायित्व बनता है, उसकी थोड़ी बिल्कुल। देखभाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस वहाँ पे जो अभी हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम बीच में हमने कैंप करा था, जिसमें एम्स दिल्ली से डॉक्टर गए थे। हमने लोकल वहाँ पे एक डेंटिस्ट को भी एंगेज किया था। तो हमने ग्रामीण जो लोग हैं उनको बुला के वहाँ पे उनका, एक तो लोग दूर से आते हैं, और वो डेंटल कैंप के नाम पे, और जो बाकी जो जनरल मेडिकल चेकअप था वो करवाया, प्लस उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। तो हम ओके। लोगों को वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि हम जो उनसे ले रहे हैं हम उनको दे वापस करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई ऐसा क्योंकि करने सेवा और साधना, गुरुजी ने भी कहा है कि जो आदमी साधना करता है उसको सेवा भी करनी है। की? ओके। और साधना में हम कर रहे हैं, पहले तो अपने लिए कर रहे हैं, और हमें जो हमारे जो पॉजिटिविटी चेंजेस आते हैं फिर हम संसार को देते हैं। बट जब हम सेवा करते हैं तो हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ते हैं, क्योंकि हर आदमी को साधना नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हम बैठ के ध्यान करेंगे तो कहेंगे कि ये तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। बट हमने अगर सपोज़ कुछ ऐसा जो जन सेवा का कार्य करा, तो लोग उसको देखते हैं और फिर उससे जुड़ते हैं। और दूसरा क्या है कि एक आदमी अगर सेवा कर रहा है तो उसको इंस्पायर होके, उससे इंस्पायर होके लोग और भी आगे सेवा का कार्य करते हैं। तो मेन हमारा पर्पस था कि हम कुछ सेवा करें, और हमें देख के या हमें जिसको देख के प्रेरणा मिली, और एक वो श्रृंखला आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से आप शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और खान पान सबका ध्यान रख रहे हैं इस फाउंडेशन के जी। थ्रू। अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड सर। सर, कोई एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जो
इस फाउंडेशन के दौरान या कार्यों के दौरान आपको मिला हो? जो वानप्रस्था फाउंडेशन या वानप्रस्था रिजॉर्ट के थ्रू जो हमने देखा, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये होता है कि वहाँ पे जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं, क्योंकि पूरी जो इकोनॉमी है पहाड़ की वो लेडीज़ वहाँ पे उसको चलाती हैं। बिल्कुल चलाती हूँ। क्योंकि आप देखिए कि सुबह उठने से लेके वो घास काटने जाएंगी, पहाड़ों में पानी नहीं होता, नौले से पानी लेकर आएंगी और खाना बनाएंगी, फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगी, फिर थोड़ा जो अपने लिए जो उनको समय मिलेगा उसमें बाकी काम करेंगी, फिर शाम को उनका वो रूटीन शुरू हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने देखा कि और क्योंकि उनका जो खेती बाड़ी में उनकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, उनको कहीं और से तो नौकरी का वहाँ पे सोर्स है नहीं, बिल्कुल तो हमने देखा कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा शुरू करेंगे, रिजॉर्ट या कुछ भी करेंगे, तो हम इन लोगों से जुड़ पाएंगे। क्योंकि हम ऐसी जगह हम दिल्ली से स्टाफ लेके नहीं जा सकते, तो हमें उन लोगों को ही लोकलाई मोबिलाइज करा। और क्योंकि हमें मेरा मेन मानना है कि क्योंकि होटल रिजॉर्ट का नाम से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हाँ क्योंकि लोग पॉजिटिवली उस जगह तो नहीं लेते। हम शहरों में अगर जाते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट है, गोवा जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, बट उस जगह जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं थी, यहाँ पे मोबाइल के टावर नहीं थे, वहाँ पे हमने जब ये शुरू करा तो हमारा मेन मोटिव यही था कि एक तो जो बाबा जी की गुफा में लोग आते हैं उनको एक सुव्यवस्था वहाँ पे मिले, उनको रहने के लिए, खाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले, प्लस जो उस जगह से लोग जुड़े हुए हैं, जो आसपास के गांव हैं, उनको एक रोजगार का माध्यम मिले। बहुत तो बड़ी ये बात प्रेरणा है। थी हमारी। बहुत बड़ी बात है कि छोटे मोटे लोगों को एक बड़ा रोजगार आपने दिया है जो लाइफ टाइम उनके साथ रहेगा। और जैसा मैंने बताया कि जो वानप्रस्था रिजॉर्ट है, इसमें हमारा पूरा वुमेन ही इसमें सारी कार्य कर रहे हैं, तो 100% वुमेन लाइवलीहुड पे हमारा ध्यान है। तो इनडायरेक्टली हम उस जगह की जो इकोनॉमी को भी देख रहे हैं उसके हिसाब से। बहुत अच्छा है सर, मतलब वेरी गुड टू नो ऑल दिस फ्रॉम यू। सो सर, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने आपसे जाना और बातें करी, और गहराई में आपने उनके बारे में हमें बताया कि आपने कैसे किया, कैसे शुरुआत की। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डेली रूटीन आपका कैसा होता है? देखिए, जैसे हर संसारिक आदमी का या व्यक्ति का एक रूटीन होता है, क्योंकि हमें अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान देना है और माइंड, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, प्लस एक हमारा जो भी हमें जो ईश्वर प्रदत्त कार्य मिला उसको करना है। बिल्कुल। क्योंकि हमें अपनी जो रूटीन को फॉलो करना है, जो आजीविका उसको भी चलानी है। तो हमारा रूटीन थ्री फोल्ड होता है। एक तो हमें पर्सनल लेवल पे हमें कि हमें जो भी सुबह जैसे हम उठते हैं साधारण तौर पे, तो आपको उठ के ईश्वर का ध्यान करना है, क्योंकि सारी ऊर्जा सारी शक्ति वहीं से आ रही है। बिल्कुल। और उसके बाद आपको, आप तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, आपको जो भी कार्य मिला है आप उसको करते हैं और ईश्वर की उस चेतना के साथ आप जुड़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें वो लेके चलते हैं। बिल्कुल। उसमें आपको एक एक फ़ायदा एक ये भी है कि जब आप ईश्वर को साथ में लेके या ध्यान के द्वारा आप कार्य करते हैं, तो आप जिससे भी मिलते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को पहचान पाता है, और एक जो ऑरा क्रिएट होता है, उस ऑरा में वो आपके साथ आता है और आप देखेंगे कि आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। क्योंकि जो वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है उसमें जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो जैसे मैग्नेट है, वो लोहे को अट्रैक्ट करता है, आयरन को। तो अगर आपका जो इनर मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको और प्रेरित करेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। और बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज 90% जो आज का यूथ है वो स्ट्रेस्ड है काम की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा तो एक ही मोटो और मोटिव है कि बी कामली एक्टिव, एक्टिवली काम। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, हाँ। तो चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, आप अगर सपोज जैसे हम महिलाएं घर पे हम बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपकी चेतना में ईश्वर साथ में आपके होना चाहिए। तो जब आप बी कामली एक्टिव, एक्टिवली काम, और जब आप ध्यान कर रहे हैं उस समय आपका पूरा माइंड पूरा उस ध्यान पे है। जो भी आपने कार्य करा उसको आप पीछे रख दीजिए, उस समय आप ध्यान पे हैं, आपका पूरा माइंड फोकस वहीं पर है। बिल्कुल। और उस, क्योंकि अब इसमें एक्टिवली काम कैसे होगा, बी कामली एक्टिव, एक्टिवली काम, जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक शांति का एक अनुभव करते हैं, उस शांति को फिर आप अपने कार्य में यूज़ करते हैं, और कार्य में जो ईश्वर को आप शांति लेके चल रहे हैं, फिर आपका ध्यान भी वैसे ही अच्छा होगा। तो ये इंटरलिंक्ड है दोनों चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जितनी भी बातें आपने कही वो मेरे लिए भी बहुत मतलब प्रभावित है। मतलब मैं खुद उसको बहुत इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, एंड
definitely I'm gonna see good results after that. So जो हमारे listeners हैं, जो सुन रहे हैं अभी ये podcast, आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आपको जो ये जीवन मिला है, जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, पर जीवन, मैं कहना चाहूँगा कि भगवान हमें बार बार यहाँ पे भेजेंगे जब तक हम सीख नहीं सकते जिस कार्य के लिए भेजा है, हमें बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ज़िंदगी तो आपको बार बार मिलती रहेगी, बट आपको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको करना है कि आप ऐसा काम करके जाओ कि आपको दोबारा आना ना पड़े। तो उसके लिए आप यही कर सकते हो कि आपको जो भी कार्य मिला है उसे, जैसे अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो ईश्वर है वो पूरे स्टेज का डायरेक्टर है, राइट उसने हमें एक रोल प्ले करने के लिए दिया। राइट अगर मुझे अमीर का रोल दिया तो जो उसने रोल दिया मैं उसको बेस्ट उसको करूँ, प्ले उसको अच्छे से प्ले करूँ, उसको निभाऊं, और जब वो कट बोलता है तो फिर मैं चले जाऊँ। ये नहीं कि मैं उस रोल से अटैच हो गया। तो मेरे को अभी इस उसमें जो रोल मेरे को मिला है एक सीए का, प्रोफेशनल का, तो मैं बेस्ट करूँ, एथिकली कार्य करूँ, जो भी मेरे पास आए उसको मैं अपनी बेस्ट सर्विसेज दूँ, प्लस जो मेरा कामली एक्टिवली काम का है, जो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें भी फोकस करूँ। क्योंकि अगर मैं खुद बैलेंस और फोकस नहीं रहूँगा तो मेरा जो मेन जो प्राइमरी मोटिव है, जो कार्य है, वो ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो यूथ के लिए ये संदेश है कि अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करिए। हम स्टॉक मार्केट में, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं, हाँ क्योंकि हम लेके तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल बट अगर आप अपने में इन्वेस्ट करेंगे, आप बैलेंस शीट अपनी बनाइए, उसमें एसेट्स और लायबिलिटी आपके पास दोनों है, तो आप देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है। क्या आप अपनी लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, एंगर, जेलसी, हेट्रेडनेस, या आपका कंपैशन बढ़ रहा है, लव, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी। तो हमें अपनी बैलेंस शीट को सुधारना है ताकि जो हमारी नेट वर्थ है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, हमेशा पॉजिटिव रहे। बिल्कुल एसेट्स हमेशा हमारे ज़्यादा रहेंगे और लायबिलिटीज रहेगी, क्योंकि बिना उसके तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हम संसार में, हमारे पास दोनों चीज़ें रहेंगी, बट हमें अपने एसेट्स को बढ़ाना है ताकि हमारी नेट वर्थ हमेशा पॉजिटिव रहे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने लिसनर्स को, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे जुड़ना चाहते होंगे कि सर से हमें बात करनी है, या उनको खुद के लिए, खुद पर्सनली आपसे कुछ शेयर करना है, या फिर आपके जो करोल बाग में आपका फाउंडेशन है वहाँ पे आना है, या फिर वनप्रस्थ जाना है उन्हें, तो आपसे वो कैसे जुड़ सकते हैं सारे लोग? इसमें जो ध्यान के लिए जुड़ना चाहते हैं तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया है, हमारा रांची में मेन आश्रम है, और कोलकाता में दक्षिणेश्वर में है, और नोएडा में हमारा, एनसीआर में, नोएडा में बहुत बड़ा आश्रम है, वाओ और रानीखेत के पास जो द्वारा आट है वहाँ पे आश्रम है। अभी चेन्नई में हमारा एक आश्रम अभी आरंभ हुआ है। तो हर जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह हमारे आश्रम है। सभी लोग और आपसे जुड़ हाँ, सकते हैं। गूगल में, वेबसाइट में आप योगदा सत्संग सोसाइटी आप करेंगे तो आपको सारी, जहाँ पे जिस जगह आप हैं वहाँ पे आप उसको पाएंगे। दूसरा जो योगानंद जी का सबसे अच्छा कार्य ये था कि उन्होंने जितने हमारे टेक्निक्स है जो हम करते हैं, तो वो सारी लेसन्स के द्वारा उन्होंने हर जगह पहुंचा दी है। आप मेंबर बनेंगे और आप एनरोल करेंगे, और इसमें कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ वो जो डाक के द्वारा जो कोरियर चार्जेस है, आपके पास प्रिंटेड लेसन्स आ जाएंगे, आप उसको पढ़िए, और पढ़ के आपकी अगर लाइफ में चेंज होता है तो उसको आप आगे और करिए। आप क्रिया योग की दीक्षा लीजिए और आप पाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये योगी कथामृत या ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आपने अगर पढ़ी है, तो आज के युग में हम देखा जाए तो जो विराट कोहली है, विराट कोहली ने इस बुक को काफ़ी सराहा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी किताब है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो योगी कथामृत और विराट कोहली के, हम रजनीकांत जो है साउथ के सुपरस्टार, उन्होंने इस पुस्तक से प्रेरणा पाई। तो ऐसे अनगिनत आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, और मेरी खुद की लाइफ में आपके सामने हो। बहुत चेंज आए। तो ये, आप इस पुस्तक को अगर आप लेंगे तो आप बिना चेंज हुए आप नहीं रह पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, मतलब बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है ये चीज़ कि एक पुस्तक लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, एंड एवरीबडी शुड रीड दिस बुक, जिसको भी जीवन में चेंज करना है, आगे बढ़ना है। और भारत ने पूरे विश्व को जो योग दिया है और जो ध्यान की विद्या दी है, तो पूरा संसार इसको मान रहा है। आप देखिए कि 21 जून को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा स्टार्ट करा, काफ़ी बिल्कुल समय से चल रहा है। और अभी हमारा 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन हमारा आने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सही मौका है और अच्छा मौका है। तो 21 दिसंबर आप ध्यान से शुरू करिए, सुबह उठिए,
और आप ध्यान करिए, और ध्यान के बाद सारे जो भी आपके कार्य है उसको अच्छे से करिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे इतनी सारी बातें करके इस पॉडकास्ट पे। आई एम ब्लेस्ड दैट मैंने आपका पॉडकास्ट लिया। मतलब मुझे नहीं पता था मैं किन से मिलने वाली हूँ। आपसे पहले इन्फॉर्मेशन, आपसे जो इंटरेक्शन हुआ उसमें थोड़ा बहुत आपके बारे में जाना, और आज इतना सारा आपके बारे में जान लिया है, इतनी सारी टर्म्स के बारे में, साधना के बारे में, योग के बारे में। सो आई एम personally so happy and feeling so peace and so good right now internally. So thank you so much हम आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, and we welcome you again in future with another थैंक यू topic, सो with मच another thing. फॉर। Thank you everyone. सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जैसा कहा कि इन्वेस्ट करिए, और जो आपको जो भी ड्यूटी आपको दी गई है उसको अपना बेस्ट उसको परफॉर्म करिए, बिल्कुल। विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आप जो भी आपको कार्य दिए उसको अच्छे से करिए, और हमेशा अपना एक इंट्रोस्पेक्शन चार्ट बनाइए, आपकी असेट्स लायबिलिटी क्या है। आप इस बात से भयभीत ना हो कि आप में कितनी बुराइयां हैं, वो रहेंगी, बट आप में अच्छाइयाँ कितना है उसको आप नर्चर करिए। तो यही मेरा संदेश है। बहुत ही सुंदर बात कही है सर ने, और आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आई बिलीव। और जितने भी आप सर से जुड़ सकते हैं हम इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अब हम नए पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।